Good morning to everyone. This is Suman Thakur and today I'm here again with a new episode of Super Sunday where I will walk you through the glimpses of this Super Sunday. But before moving further, I have a question. Do we really know what the Super Sunday is? But I think before moving further, we should tell our viewers what exactly the Super Sunday is. और to shed some light on this question, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीपनी गुरुकुल के प्रिंसिपल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। सर, आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम कैप्टन रोहित द्विवेदी, अ फॉर्मर नेवल ऑफिसर। I have been associated with naval education for 25 years, and then last 6 years I have been in the civil sector. In CBSE schools I have been a principal. I have also been a principal in a Sainik school, that is Sainik School Ghodakhal in Nainital, which has produced the maximum number of officers for the armed forces. Here in the Sandeepani Gurukul school, we have several programs, and let me tell you about Super Sunday. जैसे कि आपको पता है मैम कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चों को जो है वो शुरू से हम कंपटीशन के लिए तैयार करें जी। और कंपटीशन अक्सर 12वीं कक्षा के बाद होता है जी। लेकिन हम सोचते हैं कि उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और जब आप उनको स्टेम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, यानी कि बेसिकली साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश में हम जो शुरू से उनको ज्ञान देते हैं, शुरू से उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में तैयार करते हैं, तो हम मानते हैं कि उनकी जो बुनियाद होती है वो मजबूत होती है, एंड देन दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स आफ्टर 12th. So in that respect, let me tell you about Techno first, that 6th to 9th classes, they are imparted instructions weekly, once or twice in a particular subject, in such a way that they are prepared for their competitive exams like NEET and JEE when they go into 12th. We try to finish around 30% of the syllabus before they reach 10th. इसी प्रकार से हम यहाँ पे नीट और जेई की भी अलग से कक्षाएं चलाते हैं, जिसमें कि जो 11वीं 12वीं के छात्र हैं वो विशेष रूप से इसकी तैयारी करते हैं। और एनडीए का एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि हम बच्चों को एनडीए की तैयारी, जो यूपीएससी का जो टेस्ट होता है रिटन, वो भी उसकी तैयारी कराते हैं। उसके लिए स्पेशल टीचर्स हमारे पास में हैं। एंड देन वी ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर एसएसबी के संबंध में हमारे पास विशेष रूप से आर्म्ड फोर्सेस के लोग आते हैं जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। रही बात सुपर संडे की, तो सुपर संडे में हम इन्हीं जो वीक पूरे सप्ताह भर का जो कार्यक्रम चलता है, पढ़ाई होती है, उसका टेस्ट लेते हैं। एक प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है इन सभी चीज़ों का, चाहे वो टेक्नो का है, चाहे वो एनडीए का हो, नीट का, जेई का। इवन हम कार्यक्रम चलाते हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के लिए भी उसका भी मॉक टेस्ट होता है। उसके लिए भी बच्चे जो सप्ताह भर तैयारी करते हैं, उसका टेस्ट इस दिन होता है और प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होता है, जिससे कि उनको पूरी तरह से उसका अभ्यास हो। तो हम ये मानते हैं कि हर संडे को अगर इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे बच्चे, तो जब सचमुच का टेस्ट आएगा, then they will be perfectly ready for that test and they will definitely gain success. तो सर, आप उनके लिए, उनके सपनों के लिए एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव सर, एंड आई थिंक कि हर बच्चा अपने आप को अपने सपनों की उस उड़ान के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हर बच्चा डेडिकेट हो रहा है अंडर योर गाइडेंस। एंड सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुपर संडे के बारे में हमें बताने के लिए सर। थैंक यू सो मच। सो अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं उन एस्पिरेंट से, उन बच्चों से जो एक सपना लेके यहाँ पे आए हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कृतिका से। कृतिका, आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और कौन सी ग्रेड में हैं आप? Good morning, ma'am. Good morning. I am a NEET aspirant studying in grade 11th at Sandeepani Gurukul. I am from Hiranagar, Kathua, and I am very happy to study here. Okay, good. So कृतिका, आप हमें बताएं कि कितने मॉक टेस्ट अभी तक आप दे चुके हैं? Ma'am, I have approximately given 9 to 10 mock tests. Okay, 9 to 10 मॉक टेस्ट आप दे चुके हैं।
तो आज का मॉक टेस्ट देके कैसा फील कर रही हैं आप, क्योंकि सर- आप इतने सारे मॉक टेस्ट अभी तक दे चुके हैं, हर मॉक टेस्ट में आपका एक्सपीरियंस अलग अलग रहा होगा ऑब्वियसली, तो आज का जो मॉक टेस्ट था उसको देने के बाद आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? Certainly, it was very much pretty good because I have improved from the last time. And this mock test, I think I will score much better than the before Okay. because I have practiced many PYQs, and with the help of my teachers, I have improved my weak points, and I think I will score good. या दैट्स क्वाइट राइट, क्योंकि इट इज़ सेड दैट कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रही हैं तो ऑब्वियसली एक दिन तो परफेक्शन को आप अचीव कर ही लेंगी। और दूसरी बात, जब आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया होगा तो एक फियर होगा, एग्ज़ाम का एक फियर होता है, तो वो जब फियर हम फेस करते हैं, चैलेंज लेते हैं, तो कंटिन्यूसली उस फियर को फेस करके हम उस टेस्ट में अपीयर होने से फिर हम वी नो लॉन्गर फियर ऑफ फेसिंग दिस चैलेंज अगेन, की अगर हम अब रियल टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो हमें उससे डर नहीं है। ओके, सो कृतिका, आप हमें ये बताएं कि इस टेस्ट में सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए वो कौन सा था, कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगा इस मॉक टेस्ट में? It was physics because we have so many numericals and the time limit is very less. ओके, सो द ओनली चैलेंज यू फेस्ड कि आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगा कि आपको टाइम कम मिला। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से, नमिता डोगरा। सो नमिता डोगरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम। ओके, हेलो नमिता, आप अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से हैं आप और कौन से ग्रेड में हैं? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ नमिता डोगरा, परस्यूइंग 11th स्ट्रीम फ्रॉम संदीपनी गुरुकुल फ्रॉम पठानकोट पंजाब। ओके, सो आप पठानकोट से बिलोंग करते हैं? यस मैम। ओके नमिता, अभी तक आप कितने मॉक टेस्ट में अपीयर हुए हैं? मैम सडनली आई गिव 9 मॉक टेस्ट। 9 मॉक टेस्ट? यस मैम। सो ये आपका 9th मॉक टेस्ट था? नो मैम, इट्स 10th। सो इट वाज योर 10th? Yes, ओके, ma'am. वेरी गुड। सो नमिता, जब आपने पहला मॉक टेस्ट दिया था और अगर मैं आज की बात करूं तो पहले मॉक टेस्ट से लेके आज तक जो टेस्ट आपने दिए हैं, तो आज आपको कितना कॉन्फिडेंस आपने गेन किया है? आज के मॉक टेस्ट की बात करूँ तो पहले मॉक टेस्ट से लेके। मैम पहले मॉक टेस्ट में यह था कि हम फर्स्ट टाइम जब भी हमने प्रिपेयर किया था तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि मेरे से ये नहीं होगा, और उसमें आई नो मेरे नंबर बहुत कम आए, पर जब से संडे टू संडे हमारे मॉक टेस्ट होते रहे, उसमें हम अपने नंबर गेन करते रहे, तो मुझे तो इस बार के जो मॉक टेस्ट लगा तो बहुत ईजी लगा। ओके, सो आपको इजी लगा? यस मैम। सो रियल एग्जाम जैसा फील होता है आपको? यस मैम। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने ये मॉक टेस्ट दिया तो आप कितना प्रिपेयर हुए हो? आपको अपना प्रिपरेशन लेवल टेस्ट हुआ कि हाउ मच यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, या फिर और कितना टाइम आपको इसमें आपको देना है? तो आपको अपने प्रिपरेशन लेवल के बारे में कुछ पता चला? यस मैम, जब भी मेरा माय फर्स्ट मॉक टेस्ट, उसमें मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं था और मुझे इतना कुछ पता नहीं था, पर जैसे मैं मॉक टेस्ट देती गई और उसमें मुझे पता चला कि मुझे यहाँ और प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे यहाँ से अपना पता चला, वीक एरियाज के बारे में पता चला। तो मैंने उसके ऊपर टाइम दिया और उसके ऊपर वर्क किया। आज आपको किस सब्जेक्ट में लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है? मैम बेसिकली लाइक हिस्ट्री, तो मुझे उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसलिए। ओके, तो आपको हिस्ट्री पे और फोकस करने की Yes, ज़रूरत ma'am. है। सो टू कंटिन्यू विद दिस एपिसोड, अब हम बात करने जा रहे हैं सात्विक से। सात्विक, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? I hail from Jammu, Udhampur, currently studying class 11th in Sandeepani Gurukul. ओके, सो सात्विक, व्हाट डू यू एस्पायर टू बी इन योर लाइफ? क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? I want to become an NDA officer and serve as a commissioned officer in armed forces. ओके, तो सात्विक जम्मू से एक सपना लेके स्कूल में आए हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि वो अपना सपना जो है वो पूरा करके निकले। तो सात्विक, आप बताइए कि आज आपका कितने मॉक टेस्ट आप अभी तक दे चुके हैं? कौन सा मॉक टेस्ट था आज आपका? Today I gave my 6th mock test. ओके, And my exam went quite well. ओके, सो प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है आपका एनडीए का? Yes ma'am, my preparation going so good.
ओके गुड। सो सात्विक, प्रेपरेशन एक अलग चीज़ होती है। आई अंडरस्टैंड कि टीचर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा रही हैं। प्रेपरेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग कि जो हमें कॉन्फिडेंस देती है टेस्ट में अपियर होने के लिए। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो हमें चाहिए होती हैं। मॉरली एक मॉरल सपोर्ट होती है, राइट? Yes, ma'am. तो प्रेपरेशन के अलावा टीचर्स क्या करते हैं आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि आप कॉन्फिडेंटली उस मॉक में अपियर होते हैं? One thing teachers do for us to make questions, to make question practice and boost our confidence when we are not able to solve the questions. He boosts our confidence. ओके। सो विहान, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि आपकी स्टडीज़ भी चल रही है, एकेडमिक्स चल रही है और साथ में आप एंट्रेंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दोनों एक साथ आप कैसे मैनेज करते हो? मैम इंटरेस्ट में मैम हमारे पास वन आ रहा होता है तो मैम उसमें मैं टेक्नो की क्लासेस अपनी अटेंड करता हूँ और फिर मैं टेस्ट देता हूँ। ओके। सो विहान, देखा जाए तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे एकेडमिक्स भी और आपका सपना भी ऑब्वियसली। तो क्या आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगता दोनों चीज़ों को एक साथ लेके जाना, एकेडमिक्स की भी प्रिपरेशन करना और अपने सपने को भी लेके आगे जाना, उसके लिए प्रिपरेशन करना, तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता आपको ये करना? मैम लगता है। तो फिर उस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं आप? मैम जैसे कि मैम प्रेप होती है तो मैम उसमें कभी कभार मैम मैं टेक्नो की क्लासेस अटेंड करता हूँ और टीचर्स के पास जाता हूँ समझने के लिए। और जो गेम टाइम होता है, आपने कहा कि एकेडमिक्स के लिए, तो मैम वो जो गेम टाइम होता है उसमें मैं अपनी एकेडमिक्स के साथ खेलता हूँ। ठीक है विहान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं रंजन से। रंजन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से। मणिपुर से। ओके, तो क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? I want to become an engineer and I am preparing for JEE exams. ओके, सो आप मणिपुर से एक सपना लेके आए हैं यहाँ पे। मैं आशा करती हूँ कि वो सपना आप अपना जल्द से जल्द पूरा करें। कैसा गया आज का आपका मॉक टेस्ट? It was quite good. Our teachers had solved previous year's question, so we don't find difficult to solve the mock test. ओके, सो आपके टीचर्स जो हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, तो उससे फिर आपको वो इजी हो जाता है। पिछले वाले मॉक टेस्ट से आपको इजी लगा या डिफ़िकल्ट लगा? इजी लगा। गुड। ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो होगी। कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका फेवरेट है, स्ट्रेंथ है, और विच सब्जेक्ट इज़ योर वीकनेस? Math is my strength subject. Okay. Because I find easy to solve and physics is the most challenging subject in mock test. ओके, ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्नो प्रोग्राम के अंदर, ये कितना हेल्प कर रहा है आपको अपने सपने के पास लेके जाने के लिए? आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अपने आप में? आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप एक दिन आप सपने को अचीव कर लेंगे? कितना हेल्प कर रहा है ये टेक्नो प्रोग्राम? In techno program, we been taking classes apart from academics to achieve our goal. Okay, Ranjan, all the very best for your future. Okay, my best wishes are with you कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने सपने को साकार कर पाएँ। थैंक यू सो मच। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और नए सुपर संडे के एपिसोड के साथ। धन्यवाद।